वेलकम इमरान। मेरे टेलीविजन पे ज्वाइन किया है सीनियर रहनुमा, सीनियर सियासतदान, MPA रह चुके हैं, मिनिस्टर रह चुके हैं, GDA की मरकज़ी क़यादत हैं, फंक्शनली की मरकज़ी क़यादत हैं, मोहतरम जनाब सरदार रहीम साहब मेरे साथ हैं। सरदार साहब, मैं आपको वेलकम करता हूँ अपने शो में। अस्सलाम वालेकुम मीर साहब, कैसे हैं? सरदार साहब, आपकी भी एक पार्टी भी यानी कि PMLFN की बड़ी पार्टी है, और एक आपका GDA का एक जो अलायंस है वो भी, उसमें भी काफ़ी शख्सियात पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं। पीपल्स पार्टी ने तजवीज़ दी है कि 8 अगस्त को असम्बलियों को तहलील किया जाए, जिस तरह आज नवंबर के अंदर इलेक्शन हो, क्योंकि नवंबर ज़्यादा ठंडा होता है सिंध के अंदर। आप क्या कहेंगे, वक्त पे हो या वक्त से पहले? वक्त से पहले आप होंगे तो 3 महीने मिलेंगे, वक्त पे तो दो महीने के अंदर इलेक्शन करवाना होता है, क्या कहेंगे? जब भी इलेक्शन हो, इस दफा वोट जो है वो पीपल्स पार्टी के खिलाफ पड़ेगा। सही। क्योंकि इनकी कारकर्दगी 15 साल से सिफर है, सिफर से नीचे है। बल्कि अगर आप इनसे पूछते हैं कि क्या कारकर्दगी है, तो आपको दो चीजें ये गिनवाते हैं, एक NICVT और दूसरा जो है वो गंबट का अस्पताल, के अमेरिका से भी लोग यहाँ आ रहे हैं इलाज कराने के लिए। ठीक है, ये खुद फरेबी में मुब्तला हैं, इनको ग्राउंड रियलिटीज अभी पता नहीं है। ये सैलाब के बाद लोगों के जो है वो जहन तब्दील हो चुके हैं, और लोग अब ये समझते हैं कि पीपल्स पार्टी की अवाम के साथ कोई कमिटमेंट नहीं है। ये सिर्फ अपने जेबें भर रहे हैं और खरबपति बन गए इनके लीडर। ये इलेक्शंस जो हैं ये बड़े रिवीलिंग होंगे, बस बहुत ही ज्यादा इसमें आप देखेंगे तब्दीली आएगी। सही। और GDA इंशाल्लाह ताला बड़े मजबूती से इलेक्शन लड़ेगी। GDA जो है वो एक वाहिद इत्तेहाद है जो कि इलेक्शन के बाद भी कायम रहा और आज तक कायम है। वरना इत्तेहाद बनते हैं और फिर टूट जाते हैं इलेक्शन जब होते हैं, फिर दोबारा से बनते हैं जब दूसरे इलेक्शन होते हैं। तो इस दफा जो है वो GDA बहुत मजबूती से, एक पॉलिटिकल प्रोसेस होता है ना, वक्त लगता है किसी का जमात को अपने आप को वर्कर्स के थ्रू, कार्डर के थ्रू, पॉलिटिकल अप्रोच के थ्रू अपने आप को इस्टेब्लिश कराने में। तो 2018 के इलेक्शन जो थे, पहले इलेक्शन थे GDA के, अब इंशाल्लाह ताला ये दूसरे इलेक्शन में एक मजबूत प्लेटफॉर्म के तौर पर सामने इंशाल्लाह GDA आ गई है। अब SUP भी GDA में शामिल हो गए। सिंध से जो भी दर्द सिंध का रखते हैं, जिनसे मोहब्बत करते हैं, वो सब GDA के साथ हैं। तो ये सूरत हाल है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि इलेक्शन कब होंगे। ठीक है। सरदार साहब, आपको खुद पता है कि कंटिन्यू पीपल्स पार्टी 15 साल से यहाँ गवर्नमेंट करे, इसमें कोई शक नहीं है। जिस तरह आप कह रहे हैं कि अगर आप ग्राउंड पे देखें डिलीवरेंस, परफॉर्मेंस, इसके ऊपर सवालात हो सकते हैं, लेकिन जब इनसे यही सवाल आप वाला करते हैं तो वो कहते हैं कि अगर लोग हमें पसंद नहीं करते तो बार बार हमें इतनी मेजॉरिटी क्यों देते। एक, और दूसरा, हाल ही में कराची का, हैदराबाद का मेयर भी उनका बना है, क्या कहेंगे? बड़े मजा के खेज बात है। देखें, ये लोगों को धोखा नहीं दे रहे, ये अपने आप को धोखा दे रहे हैं, अगर ये इनका जवाब है। क्योंकि 2008 के इलेक्शंस मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की शहादत की वजह से ये जीते। सही। 2013 में ये इन्होंने पैसे खर्च किए जो कि कमाए थे 5 साल में, उसकी वजह से ये जो है वो आए इक़्तिदार में। 2018 में इन्होंने डील की, एक ग्रैंड डील थी जो कि मरकज में भी सेलेक्टेड हुकूमत थी और सिंध में भी सेलेक्टेड हुकूमत थी तो वजूद, और वो क्यों की गई वो भी नतीजा आपके सामने आ गया कि जो मरकज में थी उनको बैलेंस करने के लिए कि विद इन द हाउस जो है वो चेंज हो सके, तो पीपल्स पार्टी को ज्यादा सीटें देनी थी, वो सिंध में ही दी जा सकती थी। तो ये एक सेलेक्टेड गवर्नमेंट इन्होंने बनाई। ये कोई अवामी परफॉर्मेंस, अवामी फलाह के काम करने की वजह से इनकी हुकूमतें नहीं बनी है। ये सिर्फ जो मारूजी हालात हैं और जो पावर बेस जहाँ पर है, उनकी ख्वाहिशात पर ये सारी चीज़ें इनको एडवांटेज मिलता रहा, बेनिफिशरी रहे। 2013 के इलेक्शन अब नए माहौल में इंशाल्लाह होंगे, तो आप देखेंगे कि पीपल्स पार्टी वो जो है रिजल्ट अचीव नहीं कर सकती, और अवामी जो नफरत पीपल्स पार्टी के खिलाफ है, खासतौर से सैलाब के बाद, ये जब लोग, हजारों लोग जो है वो लाखों लोग बेघर हो गए और अभी भी सड़कों पे बैठे हैं, उनकी कोई दाद रसी नहीं है। पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट ने, सिंध हुकूमत ने उनकी कोई मदद नहीं की है, बल्कि उनके लिए जो बाहर से सामान आया था वो भी हड़प कर गए और बेच दिया और खा गए और इस्तेमाल कर रहे हैं खुद।
तो ये अवाम को समझते क्या है, मतलब ये अवाम को जो है अपनी कोई मीरास समझते हैं। अवाम जो है वो बाशऊर है, और अब वो ऐसा कोई बहाना अल्लाह ना करे कि इसको ऐसा बहाना मिले कि जिसकी वजह से फिर ये जो है सिंपैथी का वोट ले सके। सदा साहब, आप और हम शो में बात करते रहते हैं मुख्तलिफ वक्त में। आपको पता है कि IMF की डील होने के बाद कुछ मुल्क के अंदर बेहतरी आई है। हाँ, परमानेंट हल नहीं है, टेम्परेरी रिलीफ है, लेकिन आपको पता है $3 बिलियन जिस तरह दिए जाएंगे, कुछ ना कुछ तो गवर्नमेंट को एक सपोर्ट है और सपोर्ट मिली है। क्या कहेंगे सरदार साहब? तो मैं ये करूँगा कि मुशर्रफ के दौर में भी इनको 300 अरब मिले थे, सही। और पीपल्स पार्टी के वक्त में जो 15 साल से हैं 12,000 अरब इनको मिले हैं। तो ये आप मुझे पहले तो ये बताएं कि उसमें से कितने लोगों को मिले हैं। तो $3 बिलियन में से जो भी मिलेगा इनकी जेबों में जाएगा या आवाम पे थोड़ी खर्च होंगे। तो ये तो एक बहुत बड़ा फ्रॉड चल रहा है लोगों के साथ। ये पैसे जो हैं सारे, ये जो है वो आवाम के ऊपर खर्च नहीं होते। इनकी हुकूमतें अपने आप को मुस्तहकम करने के लिए और अपने जो है वो पेट भरने के लिए ये जो है लेते हैं, वरना इतने कर्जे लेने की जरूरत क्या थी। आवाम पे वो नजर तो नहीं आ रहे पैसे, वो जो पहले भी कर्जे लिए हैं वो लोगों के पे तो खर्च होते हुए नजर नहीं आ रहे, वो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाते हुए नजर नहीं आ रहे। हाँ ठीक है, मोटरवेज बनी है, लेकिन जो अगर आप वो लगाएं तनासुब कि जितने पैसे मिले हैं और जितने मोटरवेज पे खर्च हुए होंगे, वो उसमें कोई वो है ही नहीं, कोई रब्त ही नहीं है। तो जितने पैसे इन्होंने पाकिस्तान को मकरूज कर दिया, पाकिस्तान के बच्चों को जो है आइंदा नस्लों को मकरूज कर दिया, वो पैसे लोगों पे खर्च नहीं हुए। यही हमारा रोना है और यही हमारी जो है जद्दोजहद है कि इनसे छुटकारा हासिल किया जाए ताकि लोगों को रिलीफ मिल सके। सदा साहब, सिविलियन का फौजी अदालतों में ट्रायल, इसके ऊपर आपकी पार्टी, आपका क्या मौक़िफ़ है कि होना चाहिए? कि जिस तरह के 9 मई को जो वाक़यात हैं, तारीख़ में इसकी मिसाल नहीं मिलती। जनरल हेडक्वार्टर के ऊपर, कोर कमांडर, शोहदा की यादगार के ऊपर जिस तरह हमले किए पाकिस्तान जब से बनाए, इसकी कोई मिसाल नहीं। ये दहशतगर्दी थी, बर्बरियत थी, क्या कहेंगे इसके ऊपर? देखें, बिल्कुल हमने इसकी मजम्मत की है, भरपूर तरीके से मजम्मत की है, लेकिन सिविलियन आप किसको कहते हैं? सिविलियन क्या थर के बच्चे सिविलियन नहीं है जो 40 जो है उन बात हो गई है एक दिन के अंदर, और कोई उनके पुरसाने हाल नहीं, 1 महीने में उनका कोई पुरसाने हाल नहीं है। तो क्या सिविलियन वो नहीं है जो सैलाब में डूब गए, उनके घर जो है बर्बाद हो गए और उनके जो है खाने के लिए कुछ नहीं है, उनके पास न छत है न ओढ़ने के लिए कुछ है? सिविलियन वो नहीं है क्या? सिविलियन वो नहीं है नौजवान जो बच्चे तालीम हासिल करते हैं लेकिन नौकरियां जो है उनको नहीं मिलती, नौकरियां खरीदनी पड़ती हैं, तो हर आदमी तो नहीं खरीद सकता, लाखों करोड़ों रुपए इनको दे अपनी नौकरी के लिए। तो ये सिविलियन तो ये अवाम है। अवाम की तरफ अगर किसी की तवज्जो नहीं है हुकूमतों की, तो फिर ये हुकूमतें तो बेकार हैं पाकिस्तान के लिए और अवाम के लिए। तो ये जरूरी है कि ये इलेक्शन में ये सारे इश्यूज होंगे और इंशाअल्लाह ताला अवाम जो है बेखौफ और खतर अपना वोट डालेगी इस जालिम हुक्मरानों के खिलाफ। सर, दूसरी तकसीम आपको सुप्रीम कोर्ट के अंदर नज़र आ रही है, और जिस तरह एक यानी कि पटिशन जो हुई है जस्टिस साहब, जस्टिस फ़ाइज़ ईसा साहब के ख़िलाफ़, और आपको पता है आने वाले चीफ जस्टिस हैं, आप क्या कहेंगे? एक तकसीम जो है, इससे रियासत को, मुल्क को नुकसान नहीं है कि पोलराइजेशन आपको नज़र आ रही है जुडिशरी के अंदर? देखिए, हम आईन पाकिस्तान पर यकीन रखते हैं और हम समझते हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट के जज हैं या जो भी जज हैं, जिस भी कोर्ट है, वो आइन की पासदारी करते हैं, उसकी तशरीह करते हैं। तो इस मामले में हम कोई राय नहीं रखते, हम सिर्फ दुआ करते हैं कि ये जो है इनका अपना किरदार अदा करें और पाकिस्तान को मजबूत करने में और आइन को मजबूत करने में अपना किरदार अदा करें। सर, कंटिन्यू थर्ड गवर्नमेंट है, आपको पता है अब पाकिस्तान के अंदर आइन बहाल है, पार्लियामेंट बहाल है, जमहूरियत बहाल है 3 दफ़ा, यानी कि आइनी तौर, यानी कि सबको हुकूमत, नून लीग, पीपल्स पार्टी और उसके बाद तहरीक इंसाफ, फिर तहरीक इंसाफ भी आइनी तरीके से वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस से गए, फिर एक जो कोलिशन गवर्नमेंट बनी, आज अब भी आइन है। आप आइन है, पार्लियामेंट है, जमहूरियत है, आप इससे सेटिस्फाई हैं कि लोगों को इससे समर मिल रहा है, लोगों को इससे रिलीफ मिल रहा है, लोग इससे खुश हैं, जमहूरियत ने डिलीवर किया है? सरदार साहब,
देखें, हम क्योंकि आइन पे बिलीव करते हैं, इसी वजह से आज भी पार्लियामेंट में, हालांकि हमारे 3 सिर्फ रुकन हैं, लेकिन पार्लियामेंट हमने नहीं छोड़ी। उसकी वजह यह है कि हम आइन पे बिलीव करते हैं। अगर हुकूमत कोई इन हाउस चेंज आता है तो अगर आइनी है तो जाहिर है हम उसको तस्लीम करते हैं, और इसी तरीके से हम आइनी अपना किरदार जो है इलेक्शंस के जरिए से अदा करेंगे, और ये जो इनकी नाअहली है पीपल्स पार्टी की, उसको उजागर करेंगे और आईनी तरीके से इंशाल्लाह इनको हुकूमत से निकलवाने में पूरी अपना भरपूर किरदार अदा करेंगे। बड़ी मेहरबानी सरदार साहब, आपने टाइम देना, ब्रेक जो टाइम था ब्रेक हम